एक नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा था, जो अपनी सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर थे। रामू प्रतिदिन गीत सुनाते हुए ग्रामीणों की भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाता था। जंगल में एक पहाड़ था। पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। रामू इस पेड़ की छाया में बैठकर गीत गाता और अपनी भेड़ बकरियों पर भी नज़र रखता। शाम को रामू अपनी भेड़ बकरी वापस लाकर गांव वालों को दे देता था। उसे दिन भर कड़ी धूप में भेड़ और बकरियों को चराने के लिए एक सिक्का मिलता था। रामू सिक्का घर ले जाता। घर पर उसकी माँ और भाई थे। जब वह खाना खाने के लिए बैठता है तो उसका छोटा भाई कहता है, क्या माँ रोज़ एक ही रोटी चटनी? तो उसकी माँ कहती है कि रामू बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, जिससे हम पूरा खाना खाते हैं। यह सब रोज़ का काम था। परंतु एक दिन जब वह पहाड़ पर गया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा है। यह देखकर रामू चिंतित हो जाता है। रामू को उस पेड़ से प्यार हो गया था। उसने सोचा कि यह पेड़ को बचा ले। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने लकड़हारे से कहा कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और जो भी इस पेड़ को छूता है उसे मार देती है। चुड़ैल आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि वह तुम्हें मार न सके। यह सुनकर लकड़हारा भाग गया। उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। और रामू को एक जादू की घंटी दी ताकि रामू जो चाहे खा सके। लेकिन घंटी का इस्तेमाल दिन में एक बार ही किया जा सकता था। रामू ने पेड़ को धन्यवाद दिया और जादू की घंटी लेकर घर आता है और सारी बात अपनी माँ को बता दी। और उस रात सभी ने अच्छा खाना खाया। फिर वह रोज़ अपने काम पर जाने लगा, क्योंकि उसे अब भोजन की चिंता नहीं थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी और वह घर आया। घर आकर उसने देखा कि उसके भाई ने पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया था और लगभग सारा खाना खत्म हो गया था। उसने फिर घंटी बजाई, लेकिन इस बार कुछ नहीं आया। तब उसे याद आया कि वह दिन में केवल एक बार ही खाना ऑर्डर कर सकता है। वह खाली बर्तन और भूख के कारण गुस्से में था। उसने सोचा कि यह घंटी उसकी भूख मिटाने के लिए मिली है। उसने निश्चय किया कि कल से जब वह पहाड़ पर जाएगा तो वह जादू की घंटी अपने साथ ले जाएगा। रामू जादू की घंटी अपने साथ ले गया और वहाँ माँ और भाई घंटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वे बहुत भूखे थे। जब घंटी नहीं मिली तो माँ बेटा रामू का इंतज़ार करने लगे। शाम हो चुकी थी और रामू आ गया। रामू को देखकर उसके भाई ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और उसे जादू की घंटी भी नहीं मिल रही है। तो रामू ने अपनी जेब से घंटी निकाली और कहा कि मेरे पास है। तो माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हो, तुम्हारे भाई का नहीं? रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन सभी ने एक साथ खाना खाया।